और इधर जम्मू कश्मीर के बाद अब बात करते हैं गुजरात की, जहां गुजरात पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है और एक मौलाना को गिरफ्तार किया है। दरअसल सूरत क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे मौलाना को गिरफ्तार किया है जो कि साजिश रच रहा था हिंदूवादी नेताओं की हत्या करने की, और मोहम्मद सुहेल नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि हिंदूवादी नेताओं को मारने की साजिश रच रहा था। यह आरोपी नुपुर शर्मा और टी राजा निशाने पर थे, जिसके बाद मौलाना को गिरफ्तार किया गया और उससे अहम जानकारी मिली है। बिल्कुल एक बड़ी साजिश को नाकाम करने में यह सफलता हासिल हुई है और इस वक्त हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, फिलहाल क्या ताजा जानकारी, जो जानकारी बताई ये जा रही थी कि मौलाना साजिश रच रहा था, हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश रची जा रही थी, कौन है, कैसे गिरफ्तार हुआ, कहां से इसके लिंक है, कोई अपडेट? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें, हमारे दर्शकों को भी बता दें किस तरह से ये जो मौलवी है जिसको अरेस्ट किया गया है वो सूरत शहर के अंदर ही वहाँ पे रहता था और वहीं पे कई सारे जो दरगाह है वहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ जो है स्टूडेंट्स को वो सिखाता था। ऑन पेपर उसका ये काम था, पर हमने जब देखा है कि जो सूरत पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन की गई है और जिस तरह से उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है और सारे जो एविडेंसेस सामने आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि डिजिटल एविडेंसेस से भी पता चलता है कि एक बहुत बड़ा एक पूरा कंस्पिरेसी नेटवर्क है, पूरा एक नेटवर्क है टू टारगेट जो हिंदू लीडर्स हैं उनको टारगेट करने के लिए। ना खाली जो जनरल एक बात कही जाती है वो एक है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स के भी नाम सामने आए हैं ये डिजिटल एविडेंस के तौर पे, क्योंकि हमने देखा है कि सूरत पुलिस ने ये भी शेयर किया है कि जैसे कि कई सारे जो कन्वर्सेशंस है, कई सारे जो चैट्स हैं, वो नुपुर शर्मा की भी बात कर रहे थे, वो जो हैदराबाद में जो तेलंगाना के एमएलए हैं टी राजा, उनकी भी बात कर रहे थे, उनको भी टारगेट करने की बातें कर रहे थे। तो ये सारी चीजें सामने आई हैं जिससे पता चलता है कि एक पूरी एक कंस्पिरेसी जरूर है, एक षड्यंत्र जरूर है जिसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है सूरत पुलिस की तरफ से। और हालांकि मेन पार्ट जो आके निकल कर बाहर आया है वो है जो चैट्स आए हैं और जो डिजिटल एविडेंस आया है उसके ऊपर। हालांकि एक अरेस्ट अभी किया गया है इस मौलवी को लेकर, पर आगे भी कई सारे अरेस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सूरत स्पेसिफिक एक नेटवर्क नहीं है, पर पूरे भारत में कई सारे जो ऐसे लोग हैं जो मौलवी के साथ में जुड़े हुए थे, उसके जो को कॉन्स्पिरेटर्स कहा जा रहा है उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है, उनको भी पहचानने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि पता चल पाए कि किस तरह से ये नेटवर्क पूरा काम कर रहा था। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक मौलाना को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे कई आरोपी हो सकते हैं जो इस बड़ी साजिश में शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका तमाम जानकारी के लिए। तो देश के बड़े हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में सूरत क्राइम ब्रांच की पुलिस ने एक मौलाना को गिरफ्तार किया है और देश में माहौल बिगाड़ने और हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश को पूरी प्लानिंग से अंजाम देने की तैयारी थी। रिपोर्ट देखिए। नापाक तार मौलवी गिरफ्तार, कूट कूट कर भरी है कट्टरता। काफी ऑब्जेक्शनेबल जो चैटिंग के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स या ऐसी फोटोग्राफ्स मिली है। निशाने पर थे हिंदू नेता, खास करके नुपुर शर्मा और हैदराबाद के हिंदूवादी लीडर राजा सिंह जी। पुलिस के शिकंजे में खड़े इस मौलवी की सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। गुजरात के सूरत से शिकंजे में इस मौलवी के मंसूबे बेहद ही खतरनाक थे और साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। यह मौलाना देश के बड़े हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा था। मौलवी सुहेल, जो अब सूरत क्राइम ब्रांच के हिरासत में है, एक खुफिया जानकारी के बाद पुलिस मौलवी सुहेल तक पहुंची। उसका फोन चेक किया तो पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने मौलवी को हिरासत में लिया, पूछताछ की, मोबाइल फोन चैट खंगाली तो कुछ ऐसे चैटिंग और कॉल डिटेल मिली जो हैरान कर देने वाली थी। जो चौक बाजार एरिया है सूरत सिटी में, वहां से इसको पकड़ा, जो डिटेन किया, उसके बाद तुरंत इसके मोबाइल वगैरह सब चेक किया गया। तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें निकली मोबाइल से जिसके अंदर ये पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ, नेपाल के कुछ लोगों के साथ ये कंटिन्यूअसली चैटिंग करता था और सोशल मीडिया के अलग अलग ऐप के द्वारा ये बातें करता था। उसके बाद भी देखा गया मोबाइल में तो ऐसे ऑब्जेक्शनेबल, काफी ऑब्जेक्शनेबल जो चैटिंग के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स या ऐसी फोटोग्राफ्स मिली है जो कि धार्मिक भावनाओं को बहुत ज्यादा ये आहत करती हैं। मौलाना की कॉल डिटेल में भी धमकी देने की चैट मिली है। आरोपी पकड़े जाने से बचने के लिए अपने टारगेट को अलग अलग नाम से बुलाता था। पुलिस के मुताबिक
फोन चैटिंग और पूछताछ के मुताबिक मौलवी सोहेल देश के शीर्ष हिंदू नेताओं की हत्या की योजना बना रहा था। निशाने पर टी राजा और नुपुर शर्मा जैसे नेता थे। एक उपदेश राणा के अलावा जितने भी ऐसे हिंदू वादी जो लीडर्स हैं या जो कोई ऐसे महानुभाव हैं जिनकी स्पीचेस में कभी इस तरह की चीजें आई हैं, जिसमें खास करके नुपुर शर्मा और हैदराबाद के हिंदूवादी लीडर है राजा सिंह जी, इनका भी उसमें पूरा जिक्र है कि इनका भी टारगेट करना है और इसके लिए इन्होंने अभी नबी की शान में जो गुस्ताखी करने वाले हैं उनको हमको नहीं छोड़ना है, इस तरह करके एक टाइटल बनाया था, उसके अंदर ये सब पूरा चैटिंग करते थे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी के ग्रुप में सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम, कजाकिस्तान के लोग जुड़े हुए थे। यही नहीं, पुलिस चैट खंगालने के बाद यह भी दावा कर रही है कि आरोपी को पाकिस्तान के हैंडलर ने भरोसा दिया था कि वो जल्द से जल्द मौलवी तक हथियार पहुंचा देंगे। ये छोटी मोटी साजिश नहीं लगती है, इसमें तो बड़े लोग लगते हैं पाकिस्तान की तरफ से। हो सकता है ISI हो सकता है दाऊद इब्राहिम हो, तो आप किस तरह से उसके पीछे जाएंगे? नहीं, अभी हमें जो भी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनकी भी हम लोग हेल्प ले रहे हैं और उनको भी शेयर कर रहे हैं उसकी मदद करने के लिए कि जो नंबर हमें पाकिस्तान और नेपाल के मिले वो किसके नंबर से, उसके लिए भी कर रहे हैं। और दूसरा ये सूरत का 2 लोगों ने कमलेश तिवारी का मर्डर जाके सूरत से किया था। बिल्कुल। तो ये काफी सीरियसली हम लोग इसको देख रहे हैं और जितना रेडिकलाइज हाईली रेडिकलाइज्ड और जो भी कंटेंट्स मिले हैं उसमें देख के लगता है कि वो काफी रेडिकलाइज्ड है। पुलिस अब मौलवी के बारे में पूरी जानकारी जुटा रही है, लेकिन शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी मौलवी मदरसे में पढ़ाता था, साथ ही मुस्लिम बच्चों को निजी ट्यूशन भी देता था। सूरत पुलिस ने एक अरेस्ट की है, एक कोई मौलवी है, उनका नाम मोहम्मद सोहेल है। ये क्या है किस्सा और ये क्यों आपने अरेस्ट की है? ये मौलवी सोहेल अबू बकर सूरत जिले में ही कामरेज तहसील आती है, वहाँ के रहने वाले हैं। ये बेसिकली एक यहाँ पे जो धागा कंपनी टेक्सटाइल से रिलेटेड एक कंपनी है, वहाँ पे एक मैनेजर काम करता है और साथों साथ बच्चों को रिलीजियस जो टीचिंग्स होती है वो पढ़ाया करता है। पुलिस को शक है कि आरोपी चुनाव के पहले हत्या की साजिश रचकर देश में माहौल खराब करना चाहता था, जिसकी प्लानिंग सीमा पार से चल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर आतंकी हमला, वायुसेना का 1 जवान शहीद, हमले में घायल 4 जवानों का इलाज जारी। सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा, सुरनकोट इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश को सूरत पुलिस ने नाकाम किया। हिंदू संगठनों के नेताओं को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले मौलवी सोहेल को क्राइम ब्रांच ने दबोचा। आरोपी का पाकिस्तान से भी है संपर्क, मौलवी से पुलिस की पूछताछ जारी। दिल्ली के केशवपुरम में 2 बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत, दुकान में मिले दोनों बच्चों के शव, शरीर पर हल्के जख्मों के निशान भी मिले। घटना के बाद पिता गायब, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में अपहरण और हत्याकांड में फरार चल रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश गोली लगने से घायल, मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार हो गए। बट्टा व्यापारी योगेंद्र शर्मा की हत्या के आरोपी है तीनों बदमाश। देर रात गाजियाबाद के एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, आग की लपटें कई किलोमीटर तक दिखाई दी। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश जारी। यूपी के बुलंदशहर में बियर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, ट्रक पलटने से बियर की बोतलें और पेटियां बिखर गई। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर घायल, वहीं राहगीरों ने बियर की बोतलें उठा ली। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कुएं में गैंगस्टर की लाश मिलने से मची सनसनी। कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था बदमाश विशाल यादव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के पलवल में बंद पड़ी रद्दी के गोदाम में अचानक से आग लग गई। आग से इलाके में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। रद्दी की कटिंग के जलने से भारी नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मड़ई क्षेत्र में बने हुए तालाब में टाइगर का पानी पीने का वीडियो सामने आया है। भीषण गर्मी में पानी बना वन्य जीवों का सहारा।
और इधर यौन शोषण मामले में जमानत याचिका खारिज होने के बाद विधायक एचडी रेवन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। यौन शोषण मामले को लेकर जेडीएस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। यौन शोषण के आरोपों से जुड़े एक अपहरण मामले में विधायक एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी अधिकारियों ने बताया कि यहां अदालत की ओर से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पद्मनाभर नगर आवास से की गई है, जहां उन्हें एसआईटी कार्यालय लाया गया। आपको बता दें कि मैसूर में उनके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। महिला के बेटे की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। बेटे ने यह भी आरोप लगाया कि विधायक के बेटे प्रज्वल रेवन्ना ने उसकी मां का यौन शोषण किया था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रज्वल के खिलाफ गवाही देने से रोकने के लिए महिला का अपहरण किया गया था। हालांकि मामले को लेकर एसआईटी तेजी से जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चुनावी सियासी समर के बीच गोंडा की जनता आखिर क्या हिंट दे रही है, आइए देखते हैं। यूपी के हॉट सीट में शुमार और देवीपाटन मंडल की महत्वपूर्ण सीट गोंडा की कैसरगंज सीट को लेकर यहां की जनता क्या हिंट दे रही है, जानने का प्रयास करते हैं जनता से बातचीत के जरिए। इस सीट को लेकर क्या हिंट देंगे आप? कुछ हिंट नहीं है, यहाँ एक तरफा है। करण भैया, विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। आपकी बार सिर्फ जीत का वोट जो